तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। तो भाई हम लोग अब आगे देखेंगे कि जैसा कि ये हड़प्पा नामक सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, मतलब ऑडियो लाइब्रेरी आपका 4 पार्ट 4 में आपका स्वागत है। हड़प्पा का समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई है? सन जॉन मार्शल द्वारा। और हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली, हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? धौलावीरा से। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ों के अंकन नहीं हुए हैं। ठीक है। और आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ आरंभ हुई थी? भारत में। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। याद रखना, मतलब सैंधव सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसके समकालीन जो मिस्र की सभ्यता है, ये कहाँ पर विकसित हुई थी? नील नदी पर। ठीक है। नील नदी जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में। अब देखो, जहाँ पर वो इजिप्ट है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इजिप्ट। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृद भांड। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखना, ये क्या रीजन था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पहले है, बाद में आर्यों की सभ्यता है, तो वो एग्जाम्पल मृद भांड के कारण। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ में माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड। द्वितीय नगरीकरण मतलब पहला देखो पाषाण काल था, दूसरा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। इसीलिए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? सेल खड़ी का, इसे बोलते हैं स्टेटाइट। क्या बोलते हैं? स्टेटाइट। और मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए कौन सी शब्द का प्रयोग किया है? मेलुहा। तो हड़प्पा की जो सीमा है, मैंने अभी ट्रिक बताया था ना, दाइमा का माँ इज इक्वल टू सुत आलमगीर। ठीक है। तो दाइमाबाद, ठीक है, जो कि और आपका दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ईस्ट में, और नहीं, साउथ में। उसके बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, दाइमा का माँ इज इक्वल टू सुत आलमगीर। आलमगीर ईस्ट में, सुतगोंडा वेस्ट में, और दाइमा का माँ, माँ मतलब मांडा नॉर्थ में, और दाइमाबाद जो कि साउथ में। तो देखो, सुतगोंडा जो था वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है, वेस्ट में, और मांडा जम्मू कश्मीर में है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। अब ध्यान सुनना कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ प्लेस हैं, और वहां पर क्या है और कौन सी नदी है। ये सब बातें हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा राय बहादुर दयाराम साहनी व्हीलर माधर उपवत्स ने खोजा था, जो कि पाकिस्तान में है। 1921 में इसको खोजा गया था। ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। यहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? अन्न भंडार, मछुआरे का चित्र, और कांस्य दर्पण, और कांस्य से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, शंख का बैल।
ठीक है। अगला है मोहनजोदड़ो, ये लरकाना जिला पाकिस्तान में है। राखलदास बनर्जी मार्टिन व्हीलर ने इसको खोजा था। 1922 में सिंधु नदी के किनारे है विशाल स्नानागार, महाविद्यालय, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं, पुरोहितों का आवास, 16 मकानों का बैरक, चमकते हुए बंदर का चित्र, ये सब मिले थे मोहनजोदड़ो में, जो कि 1922 में खोजा गया था सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। अब उसके बाद लोथल मिला। लोथल जो कि अहमदाबाद जिला गुजरात में है। रंगनाथ राव ने इसको 1955 और 1962 में खोजा था। भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ गोदीबाड़ा मिला, यहाँ अग्नि वेदिका मिला, यहाँ हाथी के दांत मिले, यहाँ 3 युग में समाधियाँ मिली भैया। यहाँ पर वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका मिले थे। चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर मिली थी, और घोड़े में मृण मूर्ति मिली थी, और चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि मिला था। चनहूदड़ो जो कि सिंध पाकिस्तान में है, यहाँ अर्नेस्ट मैके व NG मजूमदार ने 1931 में खोजा था चनहूदड़ो को, और जो भी दड़ो हैं वो पाकिस्तान में ही हैं। 1931 में सिंधु नदी के किनारे ये भी है। यहाँ मनके बनाने के कारखाने मिले, लिपस्टिक मिला, मेकअप का सामान मिला, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला, कांस्य गाड़ी मिली, वक्राकार ईंट मिला, कंघा मिला, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन काली मुद्रा मिली, और 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। सॉरी, हनुमानगंज जिला, हाँ, कालीबंगा राजस्थान में है। इसे अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं BK थापर 1953 और 1960 में खोजा था। घग्गर नदी किनारे है क्योंकि राजस्थान में है। यहाँ जुते हुए खेत, चूड़ियाँ मिली हैं, अग्निहवन कुंड मिले हैं, और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंट मिले, संभवतः एक साथ फसल बनाने के साक्ष्य हैं, और लकड़ी की नाली मिली है। ठीक है। राखी घड़ी जो कि हिसार हरियाणा में है। सूरज भान इसकी खुदाई करता थे 1969 में, और इस घग्गर नदी के किनारे ताम्र उपकरण यहाँ प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई हैं। कोटदजी खैरपुर पाकिस्तान में है। धुरिये एवं फजल अहमद खान ने इसकी खुदाई की थी 1935 और 1955 में। 1935 में धुरिये एवं फजल और अहमद खान ने 1955, जो कि सिंधु नदी पाकिस्तान में है। और किलेबंदी का साक्ष्य नहीं है यहाँ। बच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे की साक्ष्य मिली है। बनवाली हिसार हरियाणा में है। इसे RS बिष्ट, जिसे रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं, 1973 में। ये सरस्वती नदी के किनारे मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो अब उसके आगे हम लोग देखेंगे। आगे है रोपड़ रूपनगर जिले में पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1955 में। सतलज नदी के किनारे तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ मिला है। उसके बाद है रंगपुर, जो कि काठियावाड़ गुजरात में है। SR राव 1954 में इनको खोजा था रंगपुर को, SR राव ने। ठीक है। और ये भादर या मादर नदी के किनारे, भादर बोलो या मादर नदी के किनारे, और ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी यहाँ मिली थी। आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में, यज्ञदत्त शर्मा ने इसे भी खोजा था। यज्ञदत्त शर्मा ने तो रोपड़ को भी खोजा था जो कि पंजाब में है, लेकिन यज्ञदत्त शर्मा आलमगीरपुर को 1958 में खोजा था। हिंडन नदी किनारे यह है। मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी, मतलब जो गगरी होती है तो उस पर रंगीन चित्रकारी। और उसके बाद अगर हम लोग अगला देखें तो सुदकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। ये ऑरेंज स्टाइन या जॉर्ज डेल्स 1927 में, ऑरेंज स्टाइन जो कि बलूचिस्तान में है, और जॉर्ज डेल्स 1962 में। और नदी दाश्क, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित हैं। मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार, पाकिस्तान का साक्ष्य, और बंदरगाह। उसके बाद है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। जगपति जोशी ने इसको खोजा था 1982 में। चेनाब नदी के किनारे है मांडा। और ये आपका चर्ट और ब्लेड यहाँ दिखे हैं। हड्डी निर्मित बाड़ाग्र दिखे हैं। मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद सुतका कोह
जो कि पेरिन बलूचिस्तान में है। इसे जॉर्ज डेल्स ने खोजा था 1962 में। शादी कौर नदी के किनारे 2 टीले व मृदभांड के यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा जो कि गुजरात में है, इसे जगपति जोशी ने खोजा था 1964 में। सरस्वती नदी के किनारे है। और सरस्वती नदी के किनारे क्या था, बनावली और सुरकोटदा भी है गुजरात में, और वो बनवाली जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, हिसार के। और यहाँ कलश मतलब सुतकोटदा में जो गुजरात में है, जगपत जोशी ने 1964 में खोजा था सरस्वती नदी के किनारे। वहाँ पर कलश, शवाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा मिला था। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब बार्टर सिस्टम माना जाता है। ठीक है, तो भैया यहाँ तक आज का हो गया। अब ऑडियो लाइब्रेरी 5 में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय।